Assalamu alaikum students. Commercial Geography Session 6. Topic is population of the world. Population of the world, it is important topic in the commercial geography purpose because that if we don't know about how much population in the continent, how much population in the specific country, and which kind of occupation they hold, otherwise then we don't decided that what is the commercial activities. नाउ लुक एट दिस टॉपिक कि हम आज इस टॉपिक में जो है कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे, यहाँ पर वो कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलेशन पर। दैन फिर हम एट द लास्ट हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से KUBS के पेपर में आपके पास आपके पॉपुलेशन के टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अंडर डिस्कशंस होते हैं। नाउ सबसे पहले कमर्शियल जियोग्राफी की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स रिकॉल करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेशन में ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि कमर्शियल जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी लैंड से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओके, कमर्शियल जियोग्राफी इज द नेम ऑफ द डिवीजन ऑफ प्लेस एंड थिंग्स, प्लेस और थिंग्स के डिवीजन, एंड देन फिर आप क्या प्रोड्यूस करेंगे और ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज को अपनी लैंड के साथ किस तरह से इंटर रिलेट करेंगे। तो कमर्शियल जियोग्राफी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी विद द इंटर रिलेशंस विद द अर्थ। ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है अपनी कमर्शियल जियोग्राफी में। ह्यूमन एक्टिविटीज का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपके पास आपकी पॉपुलेशन, और इंटररिलेटेड विद द अर्थ मीन्स दैट अर्थ के किस हिस्से में, किस कॉन्टिनेंट में या किस पार्ट में जो है आपके पास आपकी ह्यूमन बर्डनाइजेशन ज्यादा है या ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा है। दैट्स व्हाई हम कमर्शियल जियोग्राफी में पॉपुलेशन के टॉपिक को जो है इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पसंद करते हैं। देन ये चार्ट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द यूनाइटेड नेशन अप्रूवल चार्ट, जहां पर यूनाइटेड नेशन UN 2019 में जो है वो अपने पास अपनी पॉपुलेशन के ट्रेंड्स दिखा रहा है। और यहाँ पर वो ये चीज़ डिस्कस कर रहा है, इस पूरे चार्ट में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि 1800 सेंचुरीज टू 2100 सेंचुरीज तक आपके पास जो है पॉपुलेशन का जो आपके पास इन्फ्लुएंस था या पॉपुलेशन की जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मौजूद थी, वो किस तरीके से यहाँ पर प्रिवेल कर रही हैं। जैसे कि 1800 सेंचुरी पे हम बात करते हैं तो 1800 सेंचुरी तक हमारे पास हमारी पॉपुलेशन जो है वो 2 बिलियन बाय 1930 तक जो है वो नजर आ रही है कि 1930 तक हमारे पास जो है 1800 सेंचुरी से लेकर 1930 तक हमारे पास हमारी पॉपुलेशन जस्ट 2 बिलियन के अराउंड है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब अगर हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए जाएं और हम ये बात डिस्कस करें कि पॉपुलेशन जो 1800 सेंचुरी से 1930 तक जो आपके पास तकरीबन 130 ईयर्स मौजूद थे, तो हमारे पास हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों नहीं हुई? अगर आप हिस्ट्री उठाएं, आप जियोग्राफी उठाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जस्ट काइंड ऑफ दिस के उस वो टाइम टेन्योर जो था वहाँ पर हम स्टोन एज से निकल रहे थे, और स्टोन एज से निकलने के बाद जो है हम एंटर हो रहे थे स्टील एज के अंदर। और जब हम स्टील एज के अंदर इंटर हो रहे थे और हम न्यू इन्वेंशंस कर रहे थे, तो रिसोर्सेज के ऊपर कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अगर हम मंगोल की बात करें और अगर हम जो है वॉर की बात करें, 1930 के टाइम टेन्योर से पहले 1914 में आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। तो ये जो वॉर थी, ये वॉर आपके पास रीजंस हुआ करते थे जिसकी वजह से जो है आपके पास आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लड़ाइयों की वजह से, वॉर की वजह से एक दूसरे के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने की जो है एक जंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से आपके पास आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रही। 1930 के बाद आप जब बात कर रहे होते हैं 1934 से अराउंड टाइम पीरियड के ऊपर, तो वहाँ पर आप देख रहे होते हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस कर रहे हैं। और जब आप इस चार्ट की तरफ नजर डाल रहे होते हैं तो 1974 तक आपके पास आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया में जो वो 4 बिलियन के अराउंड है। 4 बिलियन के अराउंड में आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया ने जो है पीस को फेस किया, और जब वहाँ पर पीस को फेस किया गया तो ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, और ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन मॉर्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो है हमारे पास हमारी पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। 1974 से इसके बाद से हम अगर आगे की बात करें तो 1999 तक की बात करें तो 6 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर मौजूद है कि हमारे पास जो है हमारी पॉपुलेशन ने जो है एक जंप लगाया, और वो जंप जो है वो 6 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच गई। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इस बात को लेके डिस्टर्ब थे, परेशान रहे कि हमारे पास हम अपने पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपके पास जो आपके नेचर रिसोर्सेज मौजूद थे वो नेचर रिसोर्सेज जो थे
वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए। जब हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भी जो है हम जो टाइम फेस कर रहे हैं वो अब इस टाइम में हमारे पास हमारी जो कंप्लीट पॉपुलेशन है वो 7.8 मिलियन है और तकरीबन 2050 तक जो है हम ये पॉपुलेशन जो है वो डबल कर चुके होंगे, तकरीबन 15.6 बिलियन तक हम जो है इस पॉपुलेशन को हाई कर देंगे। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये पॉपुलेशन जिस तरीके से हाई हो रही है, पॉपुलेशन की इंक्रीज जिस तरीके से हो रही है, तो आपके पास आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज किस तरीके से डिसाइड हो रही हैं। स्टोन एज से निकल के जब हम मेटल एज पर आए, मेटल एज से हम जो ब्राउन एज पर आए, देन अगर हम बात करें तो हम अपने पास जो है ऑब्जर्वेबल टाइम की बात कर रहे होते हैं, जब आपके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है दुनिया में आया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ग्रीन बास्केट रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन बास्केट रिवॉल्यूशन था, दैन फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हमने जो है ना फेस किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम जो है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है मूव कर गए। हम टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजाइजेशन जो है हमने उसको देखा, टेक्नोलॉजी को हमने देखा। आज हम जिस एज में मौजूद है, ये आपके पास आपकी पूरी जो एज कहलाती है वो आपके पास आपकी कम्युनिकेशन एज कहलाती है, कि हम जो है अब डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, हम एक नई दुनिया में जो है वो एंटर हो चुके हैं। अब हम जो है इंडस्ट्री हमारे पास पीछे रह चुकी है, हमारे पास हमारे ग्लोबलाइजेशन जो है पीछे रह चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट के इंटर कॉन्टिनेंट जो है आपके पास रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी में जो है आपके पास जो है हम बहुत बड़ा रिवैल्यूएशन देख चुके हैं, जिसमें 4,000 के बाइट्स हमारे पास पर डे के हिसाब से हमारी नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो रही होती है पूरी दुनिया में, और तकरीबन 36,000 के अराउंड रिसर्च पेपर्स जो है वो पर मंथ जो है वो पब्लिश हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पास आपकी नॉलेज की स्प्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये टेक्नोलॉजी ने क्या करा, आसान किया आपके पास आपकी नॉलेज की एसेसिबिलिटीज। अब हम जिस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, कि आप अपने पास अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, और कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते टाइम अब एक ह्यूमन जो है या एक जो कंट्री है वो अपने आप को जो है वो किस तरीके से इस दुनिया में मौजूद रखेगी। एनीवेज, ये आपके पास ये कुछ फैक्टर्स थे जिसपे हमने यहाँ पर बात करी कि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई हो रही है। एक चार्ट हम देखते हैं और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड को हम देखने की कोशिश करते हैं कि पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया में 1.8% पर ईयर के अराउंड मौजूद है, और एनुअल बर्थ पूरी दुनिया में जो लोग पैदा होते हैं वो तकरीबन 139 मिलियंस के अराउंड जो है वो एनुअल बर्थ रेट मौजूद है। और आपका जो डेथ रेट है वो डेथ रेट आपके 139 मिलियन से जो है वो आपके पास लेसर देन है। क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, और जो एशिया है वो होल्ड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को 96.4 स्क्वायर पर किलोमीटर। तो 96.4 स्क्वायर पर किलोमीटर जो है वो आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन कहलाती है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। एशिया को जो है इस वे में भी जो है एक एडवांटेज हासिल है कि एशिया के पास जो है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास जिनके रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो फेस कर रहे होते हुए हैं अपने पास अपने तमाम के तमाम वेदर्स को, अपने रिसोर्सेज के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट कंडीशन में मौजूद हैं। दूसरी बड़ा रीज़न जो आपके पास एशिया में नज़र आता है, वो एशिया होल्ड करती है दो बड़ी कंट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया एरिया वाइज जो है इंडिया का इंडिया बड़ी कंट्रीज मौजूद है, चाइना एक आपके पास बड़ी कंट्री मौजूद है, और रशिया का वो पार्ट जो एशिया के अंदर मौजूद है, और हाफ पार्ट जो यूरोप के अंदर मौजूद है। तो रशिया का हाफ पार्ट भी जो है वो एशिया के अंदर लाई कर रहा होता है। दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पर एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ बड़ी कंट्रीज को जो है होल्ड कर रहा है। और जब वो बड़ी कंट्रीज को होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो भी बहुत ज्यादा है। ऑल तो डेवलपमेंट के हिसाब से जो है एशिया आपके पास जो बिहाइंड द लाइन है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन में एशिया के पास जो है वो आपके पास मेजर पॉपुलेशन मौजूद है, यंग ब्लड एशिया के पास मौजूद है। इंटरवेनिंग पॉपुलेशंस जो है वो यहाँ पर एशिया होल्ड कर रहा होता है। देन फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका आपके पास सेकंड कॉन्टिनेंट है जो लार्ज कॉन्टिनेंट इस दुनिया में मौजूद है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 36.7 स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से मौजूद है। यूरोप जो है 34.2 स्क्वायर पर किलोमीटर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कंपेरिजन करें एशिया और अफ्रीका का, 96.4 से हम जो है बिल्कुल ड्रॉप हो गए कितने पर, 36.7 स्क्वायर किलोमीटर पे। और इन दोनों के दरमियान का जो बेसिक रीजन है कि पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो एशिया में क्यों ज्यादा और अफ्रीका में इसका बर्डन क्यों कम है, तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास आपकी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स है, वो जो है यहाँ पर क्या कर रही है, मैटर कर रही है कि आपके पास आपके नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, और आपका जो इन्वायरमेंट और आपका जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट क्या कर रहा है, वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है एशिया के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है।
अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस मौजूद थी बिकॉज ऑफ दैट कि ये एक दूसरे के जो है नेबर कॉन्टिनेंट मौजूद है। नेबर कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ ये अपना कल्चर जो है शेयर करते हैं, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करते हैं और इवन के ये अपनी पॉपुलेशन भी शेयर कर रहे होते हैं। आप मैक्सिको की एग्जाम्पल लें, इस मैक्सिको की एग्जाम्पल के साथ साथ आप रिकॉल करें डोनाल्ड ट्रंप का वो मैनिफेस्टो जब उन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था कि हम जो है मैक्सिको को जो है अमेरिका की मैक्सिकन्स को जो है अमेरिका में वेलकम नहीं करेंगे और एक बाउंड्री लगाकर जो है हम यहाँ पर इनकी आमद को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, ताकि जो है हम अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो सेव कर सकें। दैट इज द मेन रीजन कि इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास शेयरिंग पॉपुलेशन है। नाउ बात करते हैं ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की परसेंटेज है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो आपके पास सबसे बड़ी कंट्री मौजूद है। तो 18.5% जो है वो चाइना होल्ड कर रहा है अपने पास अपनी पॉपुलेशन की परसेंटेज को। पूरी दुनिया में जो चाइना 100% में से शेयर कर रहा होता है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को, वो 18.5%। और इसके बाद इंडिया जो है इस परसेंट को शेयर करता है 17.9%। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन का वो 2.6% जो है वो शेयर कर रहा होता है। और पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट नेशन है अकॉर्डिंग टू द country, according to the population, 6th largest nation. It means that China, India, USA, Indonesia, Brazil, and then Pakistan. फर्दर आपको नजर आ रहे होंगे दूसरे कंट्रीज यहाँ पर बांग्लादेश मौजूद है। ये पूरा पाई चार्ट जो है वो एक्चुअली क्या है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये जो पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है, इस पाई चार्ट में आपके पास डिफरेंट कंट्रीज मौजूद है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, जापान। इवन के जापान 1.7% पर जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज जो आपके पास आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो आपके पास अदर शेयरिंग कर रही होती है, इट इज कॉल अबाउट द 29.8%। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, कि पॉपुलेशन एक्चुअली जो है वो ग्रो किस तरीके से करती है, या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है। पॉपुलेशन जो है एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ की जो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं वो है आपके पास इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ए पर ईयर जो है आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो किस तरीके कितने कितने नंबर्स में जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए हम थोड़ा सा पॉपुलेशन को डिस्कस करने की तरफ जाते हैं। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री को लेकर, तो हम वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हाउ मच पॉपुलेशन कंसीडर इन अ वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन। वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन आपके पास आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आपकी पॉपुलेशन में हेल्प कर रही होती है। मतलब इट मीन्स ऑफ दैट कि हेल्पिंग हैंड कितना है आपके पास आपकी पॉपुलेशन का, जो कि आपकी कंट्री को इम्प्रूव करने में और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ बिहेव करने में मदद दे रही है। जब आप वर्किंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन का जो आपके पास एक डेवलप कॉन्सेप्ट मिलता है, ये डेवलप कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के साइड पे सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि डेवलप कंट्रीज के अंदर जो है ये स्टेटस मौजूद है और वहाँ पर आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वर्किंग पॉपुलेशन में कंसीडर की जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मतलब हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि अब जो है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है और वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके पीछे रीजनिंग कौन कौन सी है। HDI आप लोगों ने स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा ये नाम सुना होगा। और आजकल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की और ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जब आप जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है वो आपके पास HDI का टॉपिक मौजूद है। और इस HDI के टॉपिक को आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम जब समिट हुई थी UN की, यूनाइटेड नेशन की जो समिट थी, यूनाइटेड नेशन में जो है आप प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्पीचेस थी, वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस का जब आप जो है कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, तो वो कंक्लूजन आपके पास जो निकल रहा होता है वो आपके पास आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की रेफरेंसेस में ही निकल रहा होता है। इट मीन्स ऑफ दैट वो स्ट्रेटेजीज बनाएं जिससे आप अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट कर सकें, अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन कर सकें। और जितने भी एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमीज है वो इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपकी अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमिक्स के साथ जो है रिलेट होगी, वो आपके पास आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग्स जो है वो आपके पास वो एक की वो आपके पास एक की ड्राइविंग फोर्स है जिससे जो है आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं।
नाउ जब हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ में रहते हुए बात करते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। विलियम पीटी जो है वो एक बात करते हैं कि वो आप जब एक गवर्नमेंट अपने पास अपने ह्यूमन इंडेक्सेस को इंक्रीज कर रही होती है और ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर रही होती है, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंप्रूव जब होती है, तो आपके पास आपकी वर्किंग कैपिटल का जो है, जो वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास मौजूद है, वहां पर उसके पास आपकी आपकी स्किल्स इंक्रीज होती हैं और वर्किंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। अल्टीमेटली जब आपके पास स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं और आपकी वर्किंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बूस्ट कर रही है आपके पास आपकी कैपिटल फॉर्मेशन को। इट मीन्स ऑफ दैट ह्यूमन फॉर्मेशन एंड अप हो रही है आपके पास किस साइकिल पर, आपके कैपिटल फॉर्मेशन पर। अगर हम अपनी हिस्ट्री की तरफ नजर डालें स्टूडेंट, तो हमारे पास ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री जो है इस बात पे एम्फेसाइज कर रही होती है, जैसे कि आप ग्रीस नेशन की, ग्रीस देखें, रोमन नेशन को आप देखें, रोमन एम्पायर्स को आप देख रहे होते हैं, देखें आप अरबियन एम्पायर्स को देखें, आप ओटोमन एम्पायर्स को देखें, तो वहां पर जिन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता था, वो तमाम की तमाम कंट्रीज जो थी वो अपने पास अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती थी। और रिसेंट एज में अगर आप बात करें, तो ये रिसेंट एज में जो है आपके पास जापान, यूरोप एंड अमेरिका, ये कंट्रीज अगर आप इन पे फोकस करें और आप इनकी हिस्ट्री को जो है देखें, या इनके जो है काम करने के तरीकेकार को देखें, तो यहाँ पर भी जो है ये अपने पास अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपकी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, और फाइनली जो है आपके पास फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जा रही है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, ग्लोबल एनालिसिस जो है वो रिवील करते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप को जो है प्राइमरी एक्टिविटीज तक जो है वो महदूद रखती हैं। अगर वो कंट्रीज डेवलपमेंट कंट्रीज की अगर आप बात करें, तो डेवलपमेंट कंट्रीज आपके पास जितनी भी है वो आपके पास आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज को जो है इनकम पास करती है, और इसके अलावा जो है वो अपनी ट्रेशरी एक्टिविटीज को भी जो है वो प्रोग्रेसिव वे में रखती है। लेकिन वो कंट्रीज जो कि बैकवर्ड कंट्रीज है, पॉवर्टी सफर कर रही होती हैं, वो कंट्रीज जो है वो अपने आप को जो है प्राइमरी एक्टिविटीज तक महदूद करती हैं, और अपने आप को जो है प्राउडली एग्रीगेरियन इकोनॉमी के नाम से जो है वो जानना पसंद करती हैं, जस्ट लाइक ऑफ दैट पाकिस्तान। लेकिन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ प्राइमरी एक्टिविटीज को आप बिलोंग करें, और फिर उसके बाद जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी पे आप बिलोंग करें, तो ये खुद भी जो है अपने पास अपनी फूड के ग्रेन को जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हालत में कंसिडर नहीं कर पाती है, और तकरीबन 1.5 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो विक्टिम एंड हंगर को फेस कर रही है, और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस डाइट के प्रॉब्लम को फेस कर रही है। और ये वो 1.5 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड एंड 2/3 कंट्रीज जो हैं, इन सब ने अपने आप को जो है वो बीइंग अ एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो है वो कंसीडर करवाया हुआ है। जबकि अगर हम अदर देन दूसरी तरफ बात करें, जो डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड फ्रांस, जर्मनी, ये जो कंट्रीज हैं ये आपके पास डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन इनका जो है जस्ट 2 to 5% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो है अटैच होता है। उसके बाद सो फार ये सारी की सारी कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज को जो है वो होल्ड कर रही होती है। इसके बावजूद ये हेल्प आउट करती हैं आपको, आपकी एग्रीगेरियन कंट्रीज को, उनकी फूड की सप्लाई को पॉसिबल बनाने के लिए। तो इट डजंट मीन दैट कि जब आप अपनी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये भी देखना जरूर ये भी जरूर देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपने आप को प्राइमरी एक्टिविटीज या एग्रीगेरियन इकोनॉमी के नाम से जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और उसके बाद उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो कौन सी होती हैं, और दैन फिर उसके बाद जो है वो कंट्रीज जो अपने आप को सेकेंडरी एक्टिविटीज के तौर पर जो इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, तो उनका शेयरिंग और उनकी जो है उनका कमर्शियल एक्टिविटीज जो उनका जीडीपी शेयर जो है वो किन एक्टिविटीज के ऊपर बेस कर रहा होता है। अच्छा, डेवलप कंट्रीज जो होता है, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी मौजूद है, उनके पास सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके पास लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर मौजूद है, लैक ऑफ कैपिटल मौजूद है, और लो ड्यूज मौजूद होते हैं इनके ऊपर। फैमिली प्लानिंग जो है वो नॉट प्रैक्टिस, फैमिली प्लान जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो रहे होते। दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आपके पास आपकी जितनी भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज है वो सफर कर रही होती हैं अपनी पॉपुलेशन के अंदर, कि वो अपनी पॉपुलेशन को किस तरीके से वर्किंग ग्रुप का पार्ट बनाए। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाले हमने हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करी कि आपके पास आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपके लिए कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, या आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी अपने पास आपकी इकोनॉमिकली चेंजेस के लिए। अगर हम इसी पूरे सिनेरियो को लेते हुए सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात करें, तो पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में
आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज़ ऑफ दैट कि हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो हमारे पास सेमी स्किल्ड लेबर्स मौजूद हैं, और सेमी स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को जो है यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहे होते। नाउ बात करते हैं कि वो कौन-कौन से इकोनॉमिकल एंड द सोशल इम्पैक्ट हैं जो कि पॉपुलेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन जो है वो कमर्शियली एक्टिवेट होती है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, जैसे कि अभी हम लास्ट में जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हिस्ट्री की बेस्ड बात कर रहे थे, एजुकेशन एंड ट्रेन लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आपके पास आपका लेबर एजुकेट होगा एंड ट्रेंड होगा, आपकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ही ज़्यादा सिविलाइज्ड पॉपुलेशन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपके पास इंडस्ट्री जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के इंडस्ट्री की वजह से आपके पास आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से जो केन्स का एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, वो पूरा केन्स का एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कि जब आपके पास इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने की वजह से जो है आपके पास आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज जो है वो आपके पास आपकी परचेसिंग पावर को इंक्रीज कर रहा है, और आपकी जो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है वो क्योंकि आपके पास आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आपके पास आपकी टोटल डिमांड जो है वो टोटल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ऑफ दैट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो जस्ट एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री आपके पास आपकी जो केन्स का कंप्लीट मॉडल है, इस केन्स के कंप्लीट मॉडल को यहाँ पर डिस्कस कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास आपकी पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन आपके पास पॉजिटिवली जो है पार्टिसिपेट करेगी आपके आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर। देन हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर जो है रिसोर्सेज जहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं, इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास आपकी फूड स्कैरसिटीज जो है वो कम है, और आप फूड आफ्टर केस पे मौजूद हैं, जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन की जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड आपके पास आपकी एग्रीकल्चर की वजह से जो है वो फुलफिल हो रही है। एजुकेशन इज वन ऑफ द अनदर पॉइंट के क्योंकि आपको ग्रूम होना है, ट्रेंड होना है, और ट्रेंड होने के लिए आपके पास आपकी एजुकेशन की फैसिलिटीज का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पॉपुलेशन का बर्डन वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपके पास आपकी एजुकेशन की सहूलियात मौजूद हैं और वहाँ पर फैसिलिटेशंस मौजूद हैं। देन क्लाइमेट की बात है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में, एक ह्यूमन की नेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में भी नहीं रह सकता, और ना ही जो है वो आपके पास अपने बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में रह सकता है। अगर आप सहारा डेजर्ट की बात करें, तो सहारा डेजर्ट में आपके पास पॉपुलेशन का बर्डन ना होने के बराबर है। सेम इज़ दैट अगर आप देवसाई की बात करें, आप जो है अपने कोल्ड डेजर्ट की बात करें, तो कोल्ड डेजर्ट में भी जो है आपके पास आपकी पॉपुलेशन का बर्डन ना होने के बराबर है। अंटार्कटिका की आप बात करें, इट्स अनपॉपुलेटेड, कंप्लीट अनपॉपुलेटेड रीजन, बिकॉज़ ऑफ दैट कि उनका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेंड लेबर के डिस्क्रिप्शंस कि किस तरीके से जो है मैन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर कमर्शियल एक्टिविटीज की कमर्शियल एक्टिविटीज में जो है आपके पास आपके पास ह्यूमन हैंड्स जो है वो किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। देन फिर आपके पास इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको हेल्प दे रहे हैं। क्लाइमेट की बात करें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट की जो रीजन है वहाँ पर भी जो है आपके पास आपकी पॉपुलेशन जो है मौजूद नहीं है। स्नोफॉलिंग जहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी आपके पास आपकी पॉपुलेशन के ना होने के चांसेस जो है, या आपके पास पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड देन यही रीजन जो है वो आपके पास अनपॉपुलेटेड रीजन्स में जो है वो शुमार किए जाते हैं। सहारा डेजर्ट इसकी जो है एक बड़ी एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है अगर आप बात करें तो आपके पास माउंट एलिप्स जो है वो आपके पास आपकी दूसरी बड़ी एग्जाम्पल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपके पास जो है इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जो कि आपके पास क्लाइमेट की वजह से जो है वो अनपॉपुलेटेड रीजन है। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे बात करेंगे हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्स में जो है आपसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट हर दफ़ा जो है वर्डिंग्स चेंज करके पूछे जाते हैं कि आपके पास व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अ डेंसिटी इन द वर्ल्ड, या फिर जो है आपसे पूछा जाता है कि आपके पास स्किल्ड लेबर्स जो है वो किन किन एरियाज में मौजूद हैं, या आपके पास ये पूछा जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज का बर्डन दुनिया में किन रीजन्स के अंदर मौजूद है। जब आपके पास ये पूछा जाएगा कमर्शियल एक्टिविटीज का जो बर्डन है वो आपके पास किन रीजन्स में मौजूद है, या आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर आपके पास जो पॉपुलेशन की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन की सिचुएशन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो हम बात कर रहे होते हैं अपने पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, हमारे पास जो है 3 टाइप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मौजूद है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली डिग्री है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने पास अपनी पॉपुलेशन को जो है 3
मेन काइंड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फर्स्ट वन इज द मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन। मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन का मतलब क्या हुआ, आपके पास पर स्क्वायर किलोमीटर पर 11 to 50% जो है वो लीव करते हो, वहाँ पे रिहेबिलिटेट हो। आपके पास 11 से 50 लोग सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर पे जब आप रहते होंगे तो हम इसको कहते हैं मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन। अब ये मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन भी जो है आपके पास क्या होते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि वहां पर ये जो पॉपुलेशन है ये इतनी मॉडरेट क्यों है। अब ये जो पॉपुलेशन है, आप इस पॉपुलेशन की जो मॉडरेशन है वो टू वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। नंबर वन, आपके पास रिसोर्सेज कितने ज्यादा है, और नंबर टू, आप उन रिसोर्सेज को कितना इस्तेमाल करते हो। और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए आप जो टर्म यूज कर रहे हो वो यहाँ पर हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट पहला रीजन क्या होगा, वो रीजन जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है और ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब जिन रीजन के पास ज्यादा रिसोर्सेज है और ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो आपके पास क्या होंगे, उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो मॉडरेटली ज्यादा होगी। देन सेकंड, आप बात कर रहे हो कि ज्यादा तो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट एवरेज टेक्नोलॉजी। देन थर्ड, जब हम मॉडरेटिव पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, एक तो इनके पास रिसोर्सेज भी इस्तेमाल में नहीं है, मतलब लॉस रिसोर्सेज मौजूद हैं, और इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी क्या है, आपके पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। इट मीन्स ऑफ दैट हम इसको बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास एब्सेंट है। ओके, तो मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद है, मोर रिसोर्सेज के साथ हाई टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा कि ये हाईली मॉडरेटेड होंगे, मोर रिसोर्सेज के साथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि पाकिस्तान की आप एग्जाम्पल ले लें। देन फिर आप बात कर रहे होंगे लेस रिसोर्सेज के साथ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप बात कर ले इजिप्ट की। ठीक है, तो ये आपके पास तीन एक करेक्टराइजेशंस मौजूद है जहां पर आप बात कर रहे हैं कि आपके पास आपका रीजन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ द रीजन विद द मोर रिसोर्सेज इन द हाई टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपके पास जो डोमिनेंट पार्ट है वो आपके पास सेंट्रल ईस्ट अमेरिका का पार्ट है, जहां पर जो है ये कैटेगरी मौजूद है कि रिसोर्सेज भी आपके पास, अगर आप अमेरिका की एग्जांपल है, अमेरिका इज वन ऑफ दैट रीजन, आप जर्मनी की एग्जांपल है, आप यूके की एग्जांपल है, फ्रांस के एग्जांपल है आप यहाँ पर, और आप जो है रशिया की एग्जांपल है, तो ये आपके पास वो रीजन्स मौजूद हैं जो आपके पास मोर रिसोर्सेज के साथ हाई टेक्नोलॉजी को पजेस करते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं। देन फिर आप उस रीजन्स की बात करें विद द मोर रिसोर्सेज एंड द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील, इट मीन्स ऑफ दैट साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की आप बात करेंगे यहाँ पे। देन आपके पास साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट मौजूद है जो कि मॉडरेटेड पॉपुलेटेड एरिया मौजूद है, जो मॉडरेट है, जहाँ पर इनके पास इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होने की वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो तो मौजूद है, लेकिन डेवलप नहीं होने की वजह से आप उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप मॉडरेट पॉपुलेशन में मौजूद है। फिर वो रीजन्स जिनके पास लेस रिसोर्सेज है और लेस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, आप ईरान की एग्जाम्पल लें, आप इंडिया की एग्जाम्पल लें, और सेंट्रल अमेरिका के कुछ जो हिस्से हैं, जैसे कि आप वियना की एग्जाम्पल लें, आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल लें, ये वो एरियाज, ये वो कंट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर आपके पास लेस रिसोर्सेज मौजूद हैं और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। नाउ बात करते हैं हम डेंसिटी पॉपुलेशन के अंदर, आपके पास मॉडरेट से निकल के हम बात कर रहे हैं डेंसिटी पॉपुलेटेड रीजन, मतलब वो एरियाज जो बहुत ज्यादा गुंजानाबाद, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गुंजानाबाद एरियाज हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर इनके पास जो पर्सन लीव करने वाले हैं वो 51 to 100 के अराउंड आपके पास पर्सन मौजूद हो। यूनाइटेड, अब इसमें कौन कौन से रीजन मौजूद है आपके पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रीजन मौजूद है जो आपके पास डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, आपके पास चाइना का रीजन मौजूद है जो आपके पास डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में जो कंसिडर किया जाता है। इंडिया के कुछ एरियाज मौजूद हैं जिनमें पॉपुलेशन, जैसे कि आप दिल्ली की एग्जाम्पल है, आप बम्बई की एग्जाम्पल है, आप महाराष्ट्र की एग्जाम्पल है, आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल है, ये आपके पास वो रीजन है जो आपके पास डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में कंसिडर किए जाते हैं। सेम इज दैट आप अगर आप टर्की की एग्जाम्पल है, आप टर्की की एग्जाम्पल में आप जो है अजमीर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इस्तांबुल की एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ये दोनों रीजन टर्की के ऐसे हैं जो कि आपके पास डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में शुमार किए जाते हैं। सेम इज दैट पाकिस्तान की एग्जांपल है, पाकिस्तान के आपके पास 6 मेजर सिटीज मौजूद हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले आप कराची को इंक्लूड करते हैं, देन फिर लाहौर, फैसलाबाद,
फैसलाबाद, हैदराबाद एंड गुजरांवाला, ये वो एरियाज मौजूद हैं जो कि आपके पास डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज मौजूद है। उसका रीजन क्या होता है? इनके पास रिसोर्सेज एबिडेंट हालत में मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है ये अपने पास अपनी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, इन प्राइमरी एक्टिविटीज को जो है ये बहुत ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो जीडीपी है वो जीडीपी जो है वो पार्ट बन रहा होता है इनकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। देन फिर लास्ट वन इज द वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब वो एरियाज जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलाइशिया की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, ये वो कंट्रीज मौजूद हैं जो कि आपके पास वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास मोर देन 100 पीपल लिव्ड ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर से पर मीटर पर आपके पास 100% से 100 पीपल से भी ज्यादा लोग रहते हों, दैट इज कॉल्ड द वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ओके, और इसका रीजन भी जो है वो ये है कि आपके पास आपकी जो लैंड होती है वो लैंड जो है वो आपके पास बेस्ट एग्रीगेटेड लैंड मौजूद है। दैट इज द मेन रीजन कि ये एरिया मौजूद है यहाँ पर। देन फिर अगर इट मीन्स ऑफ दैट, हम जब पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने इस पूरी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अपने 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये वो एरियाज मौजूद हैं जहाँ पर पॉपुलेशन का बर्डन ज्यादा है, और यहाँ पर वो रीजंस भी लिखे हुए हैं कि क्यों ऐसा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन का बर्डन ज्यादा है। और देन फिर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास आपकी कितना वर्किंग ग्रुप जो है इसका पार्ट है। एनीवेज, सम अप करें जरा इस टॉपिक को कि हम जो है डेंसली पॉपुलेटेड की बात कर रहे थे, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हमने 3 वे में डिस्ट्रीब्यूट किया: मॉडरेट पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेशन एंड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया। मॉडरेट पॉपुलेशन जो है फर्दर तीन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 3 वेज में। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की बेस को बनाते हुए हमने मॉडरेट को डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आपके पास ये आपका पूरा जो टॉपिक है ये सम अप हो रहा है इन दिस टॉपिक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर KUBS पेपर। नाउ हम अब ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और ये आपके पास ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका पूरा पूरा टॉपिक जो है वो जर्नल डिस्कशन का टॉपिक है। बहुत सारी चीजें जो है वो आपके पास आपको मालूम है, आपके माइंड में मौजूद हैं, जैसे कि रिलीफ। कोई भी इंसान जहाँ पे रहना चाह रहा होता है वो उन एरियाज में रहना चाहता है जहाँ पर वो आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सके, उसकी लैंड फर्टाइल हो, वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा मौजूद हो, अब हीलिंग एरियाज मौजूद ना हो, और जिंदगी की जो आपके पास बेसिक नीड्स हैं वो जिंदगी की बेसिक नीड्स जो हैं वो आपके पास आराम से आपको अवेलेबल हो। दैट इज कॉल्ड द रिलीफ। कि प्लेन लैंड एरिया में आपके पास रिलीफ जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई प्लेन लैंड एरिया में आपने देखा होगा जितने भी आपके पास मैदानी इलाके मौजूद हैं वो मैदानी इलाके जो है वो हाई पॉपुलेटेड होते हैं। माउंटेनियस रीजन जो है वो आपके पास थिन पॉपुलेशन के साथ मौजूद होती है, क्योंकि पहाड़ों पे रहना ही जो है एक मुश्किल काम होता है। वहां पर वाटर सप्लाई जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। आपके पास आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो आपके जो आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं वो बेसिक रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। देन नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पर आपके पास आपकी नेचुरल वेजिटेशन मौजूद होगी, आपका क्लाइमेट आपको जो है हेल्प आउट करेगा। वो एरियाज जो है वो आपके पास ये तमाम के तमाम जो एरियाज हैं वो आपके पास हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स में शुमार होंगे। और जहाँ पर आपके पास इन चीज़ों की स्कैरसिटी मौजूद है, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो एब्सेंट है आपके पास, आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड मौजूद नहीं है, आपके पास रिवर डेल्टा मौजूद नहीं है, आपके पास फूड की प्लानिंग्स जो है वो सिटीबली जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वहां पर रहना जो है वो किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और वहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो थिक के बजाय थिन पॉपुलेशन होती है। लेकिन जहाँ आपके पास वेजिटेशन मौजूद है वो पॉपुलेशन आपके पास थिन पॉपुलेशन मौजूद है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट सेम इज दैट के जहाँ पर आपके पास एक्सट्रीम क्लाइमेट मौजूद है, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट भी जो है वो फिजिबल नहीं होता ह्यूमन माइंड के लिए, ह्यूमन की हैबिलिटेशंस के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल दो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये आपके पास जो है आपका वो फैक्टर है जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एक ह्यूमन लीडर्स जो मौजूद होते हैं आपके पास, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के जो आपके कैटर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं खुद हैंडल कर सकते हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि जिस पॉपुलेशन में वो एरिया जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है वो एरिया जो है वो आपके पास ज्यादा पॉपुलेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन, देन रिवर एंड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सॉइल जो है इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
जैसे कि आपके पास गंगा वैली जो है उसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो नाइल वैली जो है उसकी सराउंडिंग में जो है आपके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ईस्ट चीन जो है वो आपके पास कैपेबल है हाईएस्ट पॉपुलेशन की एट ग्लोबल लेवल। ये तमाम के तमाम एरियाज़ जो है वो आपके पास क्योंकि उनकी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एरीगेटेड सॉइल मौजूद है तो वहाँ पर पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है। रिवर्स एंड सप्लाई ऑफ वाटर की बात करें तो आपके पास वैली ऑफ रेहन की आप राहिन की बात करते हैं दैट इज़ इन द यूरोप एंड द जर्मनी के वैली ऑफ राहिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अगर हम बैकडोर चैनल पे बात करें राहिन वैली की तो ये आपके पास स्टेट ऑफ इंडस्ट्री भी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वेस्टर्न यूरोप में बात करें एंड देन थैम्सन जो आपके पास थॉमस रिवर है आपके पास, ये आपके जो रिवर्स हैं ये आपके पास पॉपुलेशन को परसिस्ट कर रहे होते हैं। नाउ the next topic is the immigration and the emigration. What is the difference between a immigration and the emigration? Now इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन जो है ये दोनों आपके पास सिमिलर प्रोनाउंस हो रहे होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से जो है आप मूव कर रहे हैं टर्की की तरफ या चाइना की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स ऑफ दैट जिस कंट्री से आप जा रहे हैं वो आप यहाँ से एमिग्रेंट करवाएंगे और जिस कंट्री में आप जो है मौजूद है वो वहाँ पर आपको इमिग्रेंट करेगा। ओके, पिक्टोरियल पिक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो आपके पास इसकी जो है डिस्क्रिप्शंस मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट जब आप यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से डिपार्चर कर रहे हैं तो वो वर्ड कहलाएगा आपके लिए इमिग्रेशन। लेकिन जिस कंट्री में आप अराइव कर रहे हैं वहाँ पर आप जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहे होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन कहला रहा होगा। इट मीन्स ऑफ दैट आपकी गेस्ट कंट्री आपको बीइंग अ इमिग्रेंट लेती है और आपकी जो होस्ट कंट्री है वो आपको एज अ ई वाला इमिग्रेंट लेती है। नाउ अब 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक और आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को सेकंड या थर्ड सेशन में जो है ना एक वीडियो दिखाई थी हाशिम अलगाई की। वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम 2030 में मौजूद होंगे या हम 2050 में मौजूद होंगे तो वहाँ पर आपकी दुनिया किस तरीके से बिहेव करेगी। तो उसका एक पॉइंट था वहाँ पर और वो पॉइंट था आपके पास आपकी इमिग्रेशन का बर्डन कि आपके क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में मौजूद हैं, यहाँ से ट्रैवल करना जो है मुश्किल बात नहीं है किसी जगह। पहले किसी ज़माने में सोचा जाता था कि हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर कैसे रहेंगे। अब जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन जो है वो इन्फ्लुएंस लेस हो चुका है। ये आस्केबल क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि आराम से आप एक जगह से जो है दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में जो है फैक्टर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं माइग्रेशन के ऊपर के पॉपुलेशन जो है वो मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ पर मैं मार्विन पीस का जो है एक रिसर्च पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। शी इज द रिसर्च प्रोग्राम हेड इन द इंडियन ओशन रिसर्च। शी इज द रिसर्च एनालिस्ट एज वेल। अगर आप मार्विन पीसी की जो मार्विन पीस को आप पढ़ना चाहते हैं फॉर द पॉपुलेशन मूवमेंट के हवाले से तो ये इनका फर्स्ट पेपर था जो कि तकरीबन 2011 में पब्लिश हुआ था और ये इसकी जो पब्लिकेशन है ये आपको इजीली अवेलेबल होंगी, इजीली अवेलेबल है आपके पास आपकी साइट्स के ऊपर। और इनका दूसरा जो पॉपुलेशन मूवमेंट के हवाले से इनका पार्ट 2 रिसर्च एनालिस्ट जो पार्ट 2 आना था वो पार्ट 2 का वॉल्यूम ये जो है आपके पास आपके गूगल पे मौजूद है। एनीवेज हम बेसिक्स पे बात करते हैं कि पॉपुलेशन मूवमेंट होती क्यों है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो आपके पास आपका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक होता है एंड इकोलॉजिकल फैक्टर आर द मेन फोर्स ड्राइविंग माइग्रेशन। समटाइम जो है आपके पास सोशियो पॉलिटिकल रीजंस मौजूद हैं। आप जिस कंट्री में मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम वियतनाम की बात करें और वियतनाम की हम जंग की बात करें जो अमेरिकन एंड वियतनाम की जंग आप लोगों को याद भी होगी हिस्ट्री से, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर होना स्टार्ट हो गई थी। लोगों ने मूव शिफ्ट करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ दैट वार। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी के अंदर सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करें तो मैं आप लोगों को अरब स्प्रिंग याद दिलाऊंगी। यहाँ पर जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो अरब स्प्रिंग की वजह से जो है मिस्र से बहुत ज़्यादा एक आपके पास ड्रास्टिक चेंज क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न आया था अरब स्प्रिंग में। अगर हम उसको डिटेल देखें या हम उसको ऑब्जर्व करना चाहें तो वहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो अरब स्प्रिंग जो है हेल्ड हुआ था जिसकी वजह से जो है ये हुआ था कि लोगों ने जो है माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर अभी हम जो है ना सीरिया की जंग की बात करें जो शाम में अभी
एक वॉर हो रही हो शाम में वॉर की वजह से, जो बशार उल असद की वजह से वॉर हुई, वॉट एवर, सो केस के पीछे जो है ना वो कौन से रीजंस थे, जो रीजंस हैं, लेकिन जो है शाम के बहुत सारे जो माइग्रेंट हैं, शाम के जो बहुत ज्यादा वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने माइग्रेट किया खुद को, और उन्होंने जो माइग्रेट किया वो शाम से निकल के जो है वो जर्मनी भी पहुंचे, शाम से निकल के वो टर्की भी आए। टर्की ने तो खैर अब जो उनको हलब में शिफ्ट कर दिया, लेकिन शाम से निकल के जो वो टर्की भी आए। दैट इज द वन ऑफ द रीजन, सोशियो पॉलिटिकल रीजन और इकोनॉमिकल वहां पर मूव कर रहे हो। देन खुद को जो है आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, कि माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से निकल के दूसरी जगह। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा सीजनल माइग्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आती होंगी। सीजनल माइग्रेशन इन सेंस ऑफ दैट, पहाड़ों पर रहने वाले लोग जब उनको बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम वेदर फेस करना पड़ता है, तो वो अपने आप को जो है माइग्रेट कर लेते हैं नीचे लैंड एरिया की तरफ, जहाँ पर जो वेदर होता है वो इतना ज्यादा कोल्ड नहीं होता, इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, और लिविंगहुड के लिए जो है वो बेहतर होता है। सीजनल जो है माइग्रेशन आपने वहां पर देखी। आप ऑक्यूपेशनल माइग्रेशन पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट कि आप कराची में मौजूद हो, तो आप देखते हो यहाँ पर कि डिफरेंट एरिया से आए हुए लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने ऑक्यूपेशन की वजह से मौजूद हैं। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी, कि यहाँ पर आपके पास आप सिर्फ मूव कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए, अपने स्किल्ड लेबर की वजह से। नाउ कम्युनल वायलेंस वर्ल्ड वाइड मौजूद है। कम्युनल वायलेंस अभी आपने देखा होगा, ब्लैक लाइफ मैटर का मसला आपने वहां पर अमेरिका में आपने देखा, तो दैट इज द कम्युनल वायलेंस, के वर्ल्ड वाइड जो कम्युनल वायलेंस मौजूद है। एंड इट्स नॉट ओनली इन अमेरिका, पाकिस्तान में एग्जांपल है, पाकिस्तान में भी आपका कम्युनल वायलेंस मौजूद है। हम नॉर्मली जो है उन लोगों से बात करना ही नहीं पसंद कर रहे होते, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे एक लो क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनल वायलेंस। इतने ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, कम्युनल वायलेंस का ही रीजन होता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस मौजूद होती है। आप इंडिया की बात लें, रिलीजियस इंटॉलरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर उनकी अपनी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो चुकी है आपके पास, आपकी मिडिल ईस्ट की तरफ। तो कम्युनल वायलेंस वर्ल्ड वाइड मौजूद है आपके पास। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की हम बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी मौजूद है, जिसकी वजह से दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और क्योंकि हम एक पॉपुलेशन के फैक्टर में एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि रिलीफ को हमने वहां पर डिस्कस किया था, कि रिलीफ किस तरीके से जो है वहां पर हेल्प आउट होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो आपके पास जो आपकी माइग्रेशन की जो मूवमेंट है, उसका दूसरा बड़ा जो वो रीजन है वो है आपके पास इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आपकी फूड रिसोर्सेज, आपकी वाटर रिसोर्सेज जो है वो कितने ज्यादा मौजूद हैं, और वो किस तरीके से जो है पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एंड इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द माइग्रेशन। दैट इज द 4 पॉइंट जिसको आप जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में रख के जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप इसके दूसरे फर्दर, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इसके दूसरे फर्दर जो है इन डिटेल जाना चाहते हो, तो नीचे मैंने आप लोग को रेफरेंसेस, रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस जो है वो मैंने आपको दिए हुए हैं। यू कैन फॉलो दैट रेफरेंसेस। एंड नाउ थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।